मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के अपनी मां के गर्भ में आने से लेकर उसकी मृत्यु तक 16 संस्कार निश्चित किए गए हैं, जिसमें से नामकरण संस्कार को 5वां संस्कार माना गया है। आज हम मिलकर जानेंगे कि नामकरण संस्कार को कब और कैसे करना चाहिए, जिससे कि जन्म लेने वाले का भाग्य अच्छा और खुशहाल हो। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। नवजात शिशु के जन्म लेते ही उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है और उस समय के बाद से सूतक काल लग जाता है। यह सूतक काल हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार विभिन्न अवधि का होता है। सामान्य रूप से शिशु का नामकरण संस्कार उसके जन्म के 10वें दिन किया जाता है। इसके लिए 11वां, 100वां दिन या 1 वर्ष के पश्चात का समय शुभ माना गया है। क्या होती है विधि? बच्चे के नामकरण के दिन घर पर हवन करवाया जाता है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को खाने पर भी बुलाया जाता है। उस दिन शिशु के जन्म के समय के नक्षत्रों, ग्रहों की दिशा, तिथि, समय इत्यादि कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर उसकी कुंडली का निर्माण किया जाता है। बता दें, उसके जन्म के अनुसार ही राशि निर्धारित की जाती है। इसी राशि और ज्योतिष विद्या को ध्यान में रखकर नामकरण संस्कार करने की प्रथा है, जो उसके विशिष्ट गुणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। बच्चे को सूर्यदेव के दर्शन करवाए जाते हैं। शिशु का नाम रखने के पश्चात उसके दादा दादी और माता पिता उसके दाहिने कान के पास उसके नाम का उच्चारण करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। कुछ समुदायों में यह पवित्र संस्कार कम से कम 5 विवाहित महिलाओं की उपस्थिति में किया जाता है। ये महिलाएं हिंदू परंपराओं के अनुसार कई तरह के रीति रिवाज पूरा करती हैं। ये महिलाएं बच्चे के स्वागत के लिए गीत गाती हैं। कुछ परिवारों में इस कार्यक्रम के दौरान बच्चे को पालने में रखा जाता है। परिवार के सदस्य बारी बारी से बच्चे को झुलाते हैं और उसे आशीष देते हैं। इस कार्यक्रम में मेहमानों के लिए खास भोजन की व्यवस्था की जाती है। इन बातों का रखें ध्यान। नामकरण संस्कार घर में ही करवाना चाहिए। यज्ञ स्थलों पर भी संस्कार कराना उचित माना जाता है। पूजा में रखे कलश पर रोली से ओम और स्वास्तिक जैसे शुभ चिन्हों को जरूर बनाएं। नवजात शिशु को पूजा स्थल में लाने से पहले उसकी कमर में सुतली या रेशम का धागा बांधना अनिवार्य होता है। मित्रों, नाम घोषणा में प्रयोग होने वाली थाली नई होनी चाहिए, जिसे नाम घोषणा के समय ही खोला जाए। वहीं घर में केवल सात्विक व्यंजन ही बनाएं। ऐसा करने से भविष्य में बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पूजा के समय बच्चे को मां के पास रखना शुभ माना जाता है। बच्चे के लिए सही नाम चुनना। शास्त्रों की माने तो किसी पर्व के दिन अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बच्चों का नाम नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथियों में नामकरण करना अशुभ माना गया है। इन तिथियों को छोड़कर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 और 13 तारीख को नामकरण किया जा सकता है। वहीं शुभ ग्रहों से संबंधित वार जैसे चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र के वारों में नामकरण किया जा सकता है। बच्चों के नाम कुल देवी या देवता के नाम पर होना शुभ माना जाता है। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि बच्चे का नाम का अर्थ उसके चरित्र को प्रभावित करता है और उसके भाग्य की संरचना तैयार करता है। ऐसा भी मानते हैं कि अगर नवजात शिशु का नाम ग्रहों की स्थिति से मेल ना खाए तो वह बच्चों के लिए दुर्भाग्य लेकर आ सकता है। इसलिए बच्चे के लिए सही नाम का चुना जाना बहुत जरूरी है। आमतौर पर पंडित जन्म की तारीख या राशि के आधार पर नामकरण करने की सलाह देते हैं। इसलिए बच्चे के जन्म की तारीख और समय के आधार पर राशि से संबंधित एक विशेष अक्षर चुना जाता है और उसी अक्षर से शुरू होने वाला नाम बच्चे को दिया जाता है। ऐसे नाम को बच्चे के लिए भाग्यशाली माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार नाम का पहला अक्षर बहुत जरूरी होता है और इसका चुनाव जन्म नक्षत्र पर आधारित होता है। बच्चे के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, चंद्र राशि और नक्षत्र जिसके अंतर्गत बच्चे का जन्म हुआ हो उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। बच्चे के जन्म के महीने के स्वामी के नाम के आधार पर भी उसका नाम रखा जा सकता है या फिर किसी पूर्वज के नाम के आधार पर भी बच्चे का नाम रख सकते हैं। बच्चों का नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर हो। बिना अर्थ वाले नाम रखने पर बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव साफ साफ उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो मित्रों, देखा आपने कि एक नवजात शिशु का नाम रखने से पहले किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही इसके महत्व के बारे में भी आपने जाना। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो के जरिए कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका
बहुत बहुत शुक्रिया।